राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? धनु राशि वालों को शनिदेव एक बार दोबारा से रीचेक करने आए हैं। धनु राशि वालों ने अभी 7.5 से मुक्ति पाई थी 2.5 साल पहले, एकदम से फिर से ढैया आ गई तो लोग परेशान हो गए कि ढैया में क्या अब कष्ट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन शनिदेव का एक स्वभाव होता है, चाहे 7.5 हो चाहे ढैया, मिश्रित परिणाम देते हैं। कुछ फायदा करेंगे, कुछ नुकसान भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या क्या फायदा धनु राशि वालों को आने वाले 2.5 साल में होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है, इसको ढंग से समझना जरूरी है। आप ऐसा ना सोचें कि आपके साथ शुभ घटित नहीं होगा, और ऐसा भी बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ शुभ होगा अशुभ नहीं होगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर इस वीडियो में जानकारी दी गई है। अगर आपकी धनु राशि है, इस वीडियो को विस्तार से देखकर समझें कि आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धनु राशि वालों को शनि ढैया में फायदा होगा या नुकसान होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। कई लोग जो धनु राशि वाले हैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उन्हें लाभ नहीं हो पा रहा। देखिए कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में जो महादशा चल रही होती है ना, उसके अनुसार परिस्थितियां अच्छी या बुरी घटित होती हैं। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि राशिफल आप पर असर नहीं करेगा। राशिफल के भी अपने प्रभाव हैं, लेकिन महादशा और आपकी कुंडली में बनने वाले योग गोचर के फल को, यानी कि राशि फल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहीं फायदा मिलता है, कहीं लाभ मिलता है। तो आज इसी के आधार पर देखिए बात क्या है। धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह चौथे भाव में आए हैं, पहली बात। राहु ग्रह तीसरे भाव में चल रहे हैं, केतु नवम भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति सप्तम में चल रहे हैं। तो हर तरह से इनको लाभ की परिस्थितियां ग्रह चाल बना के बैठी है। लेकिन एक जो उतावलापन होता है ना, व्यक्ति सोचता है कि जैसे ही मैंने फलादेश देखा, राशिफल देखा, उसी के साथ मेरे साथ चीज़ें घटनी शुरू हो जाएं। देखिए शनि ग्रह की जो अवधि होती है ना फल देने की, वह 2.5 साल की अवधि होती है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आज यह आपने वीडियो सुना कि शनिदेव आपको फायदा देंगे, उसी समय फायदा होगा, ऐसा नहीं है। यह समय अवधि 2.5 साल में है। जब जब उसके अनुकूल आपकी दशाएं आएंगी, अब आपकी जन्म कुंडली को तो मैं जानता नहीं, तो जैसे जैसे वह अनुकूल दशाएं आएंगी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यतः आपको कौन सा फायदा और कौन सा नुकसान होगा, आज मैंने एक इसकी सूची बनाई है। तो 6 फायदे लिखे हैं, 6 नुकसान लिखे हैं। तो आपको अच्छे तरह से समझना है कि आपको आने वाले समय में क्या फायदा शनिदेव की इस ढैया में होने जा रहा है। पहली बात तो लोग भयभीत बहुत हैं कि शनिदेव की ढैया लग गई, अब पता नहीं क्या होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। धनु राशि वालों के लिए ये ढैया इतनी कष्टकारी नहीं होगी। मुख्यतः समझे होगा क्या, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। देखिए यहाँ पर भूमि, मकान और वाहन का सुख इस समय में मिलने के पूर्णतः योग बने हुए हैं। किसको? धनु राशि वालों को। तो यह चीज़ें आने वाले समय में आपके साथ घटित होने वाली है। इसके अलावा व्यापार वृद्धि, यह भी आपसे दूर नहीं है, यह भी चीज़ आपको मिलेगी। आने वाले समय में आप अनुभव करोगे, क्योंकि 29 तारीख से तो ये सारी गणना शुरू हुई है, ठीक है ना। तो शनिदेव है धीरे चलने वाले ग्रह, ठीक है ना। तो यह धीरे धीरे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट करनी शुरू करेंगे। फिर आपके कर्म और आपकी दशा भी निर्धारित करती है। नौकरी में तरक्की इस समय में आपको शनि फायदे के तौर पर देंगे, ठीक है ना। तो आने वाले समय में यह भी चीज़ें आप देखेंगे, यह आपके साथ होंगी। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो वो भी इस समय में शांत होता हुआ दिखाई देगा। यात्रा से इसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप कोई यात्रा प्लान करके बैठे हैं तो वो भी आपके लिए शुभकारी होगी, धनदायक होगी, फायदा देने वाली होगी। भाग्य का साथ इस समय में आपको जरूर मिलने की संभावना है। तो यह जो है ना, मुख्य तौर पर 6 फायदे
शनिदेव आपके जीवन में दर्शाएंगे आने वाले समय में। फायदे इससे ज्यादा भी है, लेकिन मुख्य तौर पर यह है। अब यही शनिदेव क्योंकि दुखों के कारक भी है, तो यहां पर कुछ एक चीजें और भी घटित करेंगे। जैसे माता को कष्ट यह देने का काम करेंगे। अगर आपकी माता जी हैं तो उनकी सेहत को लेकर परेशानियां बन सकती हैं, और अगर माता जी नहीं हैं तो आपकी सेहत को लेकर भी इस समय में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पिता की सेहत को लेकर इस समय में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पैसे आपके खराब जा सकते हैं। जैसे अच्छे कामों पर भी पैसे लगेंगे, भूमि मकान वाहन, थोड़े पैसे वेस्ट जाने की भी संभावनाएं हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से पैसे खराब हो जाएं, यह देखने में आएगा। और भाई से विवाद की संभावना भी इस समय शनिदेव दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप मान के चलेंगे। घर की सुख शांति भंग होने की संभावना है। देखिए शनिदेव है दुख देने वाले ग्रह, ये अपने स्वभाव के अनुसार भी चलेंगे, तो ये है घर की सुख शांति का भाव। तो यहां पर शनिदेव का आ जाना आपकी पारिवारिक शांति को भंग करने का काम इस समय में जरूर करेगा, और आपके जीवन में इस समय में भाग दौड़ भी बढ़ जाएगी। तो यह भाग दौड़ लेकिन व्यर्थ की नहीं होगी। भाग दौड़ शनिदेव करवाएंगे तभी तो लाभ देंगे। तो मुख्य तौर पर आप एक चीज को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें कि यह जो समय है ना 2025 से 2027 तक, यह चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, ये है प्लस, ये है माइनस, इनके घटित होने की संभावना है। देखिए महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, ऐसी कई दशाएं आपके जीवन में आती हैं। तो उन दशाओं के हिसाब से आपकी पत्रिका के यह भाव एक्टिव होते हैं, और उन एक्टिव होते हुए भावों और उनके राशि स्वामियों के अनुसार आपको शनिदेव, बृहस्पति देव और राहु देव के ट्रांजिट का फल मिलता है। और कितनी पावर है आपकी कुंडली में, इस पर भी निर्धारित होता है। तो अगर कुंडली में योग अच्छे हैं, ग्रह अच्छे हैं, पावरफुल हैं, तो आपको मुख्यतः लाभ होगा। अगर वही ग्रह आपके कमजोर हैं, योग नहीं है पत्रिका में अच्छे, तो लाभ इतना नहीं हो पाता। तो यह चीज आपको राशिफल में समझनी है कि इसकी सटीकता आपके ग्रहों पर, आपके होरोस्कोप पर भी डिपेंड करती है। लेकिन यह जो चीजें आपको मैंने बताई है ना, ये आपको हलचल करती हुई आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो इसलिए विचलित ना हो। यहां पर आपको शनि ढैया में फायदा ज्यादा की संभावना है, नुकसान की कम है। तो इस चीज को लेकर बेफिक्र होकर चलें कि आने वाले समय में आपको शनिदेव नुकसान देंगे, फायदा देने की संभावना है। तो धनु राशि वालों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा शनिदेव फायदा देंगे, धन के मामले में, भूमि के मामले में, पैसे के मामले में, और चिंताएं यह आपके साथ चल ही रही हैं। तो आप इस जानकारी को सुनने के बाद थोड़ा देर इंतजार और सब्र करिए। ईश्वर की कृपा से आपको रिजल्ट जल्द ही नजर आने लग पड़ेंगे। देखिए ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।